लास्ट वीडियो में हमने जाना था जीटी के बारे में। अब इस वीडियो में हम जानते हैं वैट के बारे में, WAT विच इज ऑल्सो नोन एज रिटन एबिलिटी टेस्ट। ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज WAT? इट स्टैंड्स फॉर रिटन एबिलिटी टेस्ट। इसमें आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो थ्रू योर राइटिंग। जैसे कि जीडी होता है, आप अपनी वर्बल स्किल से एक्सप्रेस करते हो, पीआई में आप अपने वर्बल स्किल, बॉडी लैंग्वेज, इन सारी स्किल से एक्सप्रेस करते हो। WAT में जो कि रिटन एबिलिटी टेस्ट होता है, उसमें आप अपनी राइटिंग एबिलिटी से एक्सप्रेस करते हो। राइटिंग एबिलिटी का मतलब ये नहीं कि आपकी हैंड राइटिंग कैसी है, इसका मतलब ये है कि आप किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हो, जहाँ पे आप अपने इमोशंस शो नहीं कर सकते, अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, बॉडी लैंग्वेज शो नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आपको लिखना है। इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है और हम जानते हैं कि क्यों। WAT का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है और जजेस भी उस बेसिस पे जज करते हैं। तो क्या ऐसे क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपकी रिटन एबिलिटी टेस्ट में आप पास हो या फेल? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी थिंकिंग। रिटन एबिलिटी टेस्ट एक्चुअली होता है कम टाइम का, अराउंड 20 मिनट्स 30 मिनट्स डिपेंडिंग अपॉन दी वेरियस कॉलेजेस। उसमें ये देखा जाता है कि क्या इस शॉर्ट ड्यूरेशन में एक पर्टिकुलर टॉपिक में आप कुछ पॉइंट्स एक्सप्रेस कर सकते हो और कितने क्लीनली और कितने रीजनेबली और कितने लॉजिकली आप उस चीज़ को एक्सप्लेन कर पा रहे हो। सेकंड चीज़, कैन यू एक्सप्लेन थिंग्स? अगर एक पॉइंट आया है, आपके पास एक टॉपिक आया, तो उसको आप क्या एक्सप्रेस कर पा रहे हो, क्या एक्सप्लेन कर पा रहे हो उसको अपनी विदाउट एनी वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से। ओके, तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे कि इंपॉर्टेंस क्या होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या ऐसे क्राइटेरिया होते हैं जिस पे बेसिस पे जज किया जाता है आपकी रिटन एबिलिटी को। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आप प्रेशर में सोच सकते हो या नहीं? जो भी रिटन एबिलिटी टेस्ट होता है उसकी ड्यूरेशन यूजुअली 20 मिनट्स 30 मिनट्स 40 मिनट्स डिपेंडिंग अपॉन दी कॉलेज होती है। यूजुअली 20 मिनट्स होती है। अब उसमें ये देखा जाता है कि उस 20 मिनट के टाइम में क्या आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। फिर सेकेंडली, क्या आप अपने आप को एक्सप्लेन कर पा रहे हो प्रॉपरली या नहीं। जो भी आपके पास दिमाग में जो थॉट प्रोसेस है, काफ़ी सारे थॉट्स हैं आपके पास 15 पॉइंट्स हैं उसके बारे में, लेकिन क्या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो उस पीस ऑफ पेपर में, हाँ या ना। फिर उसके बाद आपकी नॉलेज कितनी है उस पर्टिकुलर टॉपिक में। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो ऑब्वियसली बात है आप अपने आप को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे। और फाइनली, क्या आप अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हो किसी प्रेजेंटेशन स्किल से। प्रेजेंटेशन स्किल का मतलब ये नहीं कि आपको एक प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज में आना है, क्योंकि वो देख नहीं सकते, ड्रेसिंग सेंस में आना वो देख नहीं सकते, लेकिन अगर कोई आपका पीस ऑफ पेपर उठाता है, कोई आपका ऐसे रीड करता है, तो क्या विद इन 5 मिनट्स, विद इन 2 मिनट्स एक बार सिर्फ नज़र मारने से उसे वो पॉइंट समझ में आ पाते हैं या नहीं। अगर वो स्किल्स आपके पास अच्छे से हैं तो आप एक बहुत अच्छे तरीके से उसको पास कर सकते हो। ओके, अब हो सकता है काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हो जिन्होंने प्रिपेयर किया हो अपना रिटन एबिलिटी टेस्ट और हो सकता है उन्होंने उस चीज़ को क्रैक नहीं किया हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नर्वस भी हो रहे होंगे कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास करंट नॉलेज होना चाहिए इन डेप्थ में। करंट अफेयर जो है उसकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए इन डेप्थ में। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो ऑब्वियसली बात है आपके पास उस टॉपिक में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज तो नहीं है। फिर सेकंड पॉइंट है, आपके पास जो एडिटोरियल्स आते हैं, बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो कुछ ना कुछ पॉइंट्स बोलते हैं कि लाइक अगर ये हुआ है, दिस इज़ द सिचुएशन, तो हाउ द इकोनॉमी विल रिकवर, हाउ द इंडस्ट्री विल रिकवर, या फिर इस इंडस्ट्री में हाउ इट इज़ गोइंग टू गेट अफेक्टेड। तो ये जो पॉइंट्स आते हैं, ये अगर आपके दिमाग में होंगे तो यू आर एबल टू कोट अ क्रेडिबल सोर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज कीप ऑन रीडिंग दीज एडिटोरियल्स बाय बिग शॉर्ट पीपल, तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स रहेंगे। फिर उसके बाद फोकस आपका जो रहना चाहिए टॉपिक्स का, वो लास्ट 6 मंथ्स का होना चाहिए। बिकॉज बिजनेस वर्ल्ड को पिछले 6 महीने का कुछ नहीं चाहिए। बिजनेस वर्ल्ड को ये चाहिए कि पिछले 6 महीने में क्या हुआ है, तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी वी शुड मेक। फिर उसके बाद जो पॉइंट है वो ये है कि आपने अगर कोई रिटन एबिलिटी टेस्ट को लिखा हुआ है तो उसको प्रूफ रीड करवाओ किसी से, किसी मेंटर से, किसी एक्सपर्ट से। हमारे पास भी काफ़ी सारे एक्सपर्ट हैं जो मतलब इस चीज़ को टेस्ट आउट करते हैं। तो उससे होता ये है आपके लिए कि आप एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, बट अगर आप उसको एक सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे, थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ पे गलत हो, जिसकी वजह से रिजेक्शन हो सकता है। और फाइनली, आपको अपनी राइटिंग स्किल में वर्कआउट करना पड़ेगा। राइटिंग स्किल का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत कॉम्प्लेक्स भाषा में उसे समझाना है। उसका मतलब है कि कितने सिंपल तरीके से आप अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर पा रहे हो विथ योर रिटन एबिलिटी।
ओके, अब आप टेस्ट दे रहे हो, अब आपके पास क्वेश्चन ये है कि 20 मिनट में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस तरीके से अपना रिटन एबिलिटी टेस्ट को प्रिपेयर करना चाहिए, या फिर किस तरीके से मुझे अपना टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए ताकि 20 मिनट का मैं बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा सकूँ। वेल, उसके लिए आपको अपने टाइम को डिवाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप 25% ऑफ द टाइम को इन्वेस्ट करो सिर्फ और सिर्फ थिंकिंग में। आपके पास जो टॉपिक आया है, क्या पॉइंट्स मेंशन करने वाले हो, किस तरीके से उसे लिखने वाले हो, उससे होगा ये कि आप अपना टाइम एफिशिएंटली मैनेज कर पाओगे। अगर आपके पास डायरेक्ट टॉपिक आता है और आपने लिखना चालू कर दिया, बहुत बड़ी मिस्टेक है ये। फिर सेकेंडली, 65% ऑफ द टाइम को इन्वेस्ट करो लिखने में, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है वो रिटन एबिलिटी टेस्ट है और अगर आपने कुछ नहीं लिखा, ब्लैंक पेपर दे दिया, तो ऑब्वियस सी बात है आप तो रिजेक्ट होगे। और फाइनली जो 10% का आपका टाइम बचता है, उसको प्रूफ रीड करने में लगाओ। ये आपका कोई एग्ज़ाम नहीं है जो 3 घंटे का होता है, ये आपका 20 मिनट का, 40 मिनट का जो एबिलिटी टेस्ट है, इसको प्रूफ रीड करो। बिकॉज जब आपका पीस ऑफ पेपर या ऐसे रीड किया जाएगा तो वहाँ पे एक एक्सपर्ट होगा जिसके पास क्रॉस क्वेश्चंस होंगे, और आपने कोई इररेलेवेंट या गलत चीज़ लिख दी तो गड़बड़ होगा। तो इसलिए 10% ऑफ योर टाइम को इन्वेस्ट करो लास्ट में उसको प्रूफ रीड करने में, ताकि आपको फाइनली पता चल सके कि आपने जो पॉइंट्स मेंशन करने थे या करना चाह रहे थे वो किए हैं आपने या नहीं। ओके, अब कुछ ऐसे पॉइंट जो आपको करने ही चाहिए आपके रिटन एबिलिटी टेस्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका ऐसे का एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होना चाहिए। ऐसे एंड रिटन एबिलिटी टेस्ट को मतलब एक ऐसे तरीके से बोल सकते हैं। तो एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होना चाहिए। फॉर्मल स्ट्रक्चर में आपका पहले एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, फिर आपकी एक बॉडी होनी चाहिए। बॉडी में आप मेंशन करो इश्यूज़ को या फिर कोई हाईलाइट्स हैं उनको मेंशन करो, और फाइनली एक कंक्लूजन पार्ट इंक्लूड करो, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। तो दिस इज हाउ यू शुड स्ट्रक्चर योर एसे। सेकेंडली, एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करो। लाइक लेट्स से इफ यू आर सेइंग समथिंग, शो देम द एग्जाम्पल जिसको वो गूगल पे सर्च करके भी देख सके। और फाइनली, बुलेट पॉइंट्स के थ्रू या कुछ हाइलाइट्स के थ्रू अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन करो। तो लेट्स से अगर विद इन 20 सेकेंड्स उन्हें वो टॉपिक समझना है जो आपने लिखा है, जो ऐसे लिखा है आपने, उन्हें समझना है वो, तो विद इन 20 सेकेंड्स अगर उन्होंने उस चीज़ को सिर्फ एक बार नज़र लगाई और अगर देख के समझ में आ गया, दैट मीन्स यू आर पास्ड। अच्छा, हमने सब देख लिया, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम जानते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं वो है ओवर थिंकिंग। आपके पास 20 मिनट है, अब आप वहाँ पे ये सोचोगे कि यार मैंने लाइफ में ये सही किया है या नहीं किया, ये कॉलेज मेरे लिए सही है या नहीं है, मुझे तो यार वो वाले कपड़े पहनना चाहिए था। इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। तो फोकस ऑन वन थिंग, दैट इज़ कि मुझे इसे प्रॉपर लिखना है। डोंट ओवर थिंक, स्पेशली इन दैट 20-30 जो भी मिनट्स हैं उसमें। दूसरी चीज़, अपने नाखून नहीं चबाने हैं। ऑब्वियसली बात है, दैट इज़ गोइंग टू वेस्ट योर टाइम। दिस इज़ अ फनी थिंग बट आई इंक्लूडेड बिकॉज मे बी बहुत सारे स्टूडेंट्स बोर हो रहे होंगे। फिर उसके बाद जो वर्ड लिमिट है उसके ऊपर मत जाओ। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट कि एक वर्ड लिमिट दिया गया है। और फाइनली, इररेलेवेंट पॉइंट्स मत लिखो, क्योंकि इररेलेवेंट पॉइंट्स अगर आप लिखोगे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप पीआई में जाते हो तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और उसका आंसर अगर आपके पास नहीं हुआ तो आपका पीआई खराब जाएगा। और अगर आपका पीआई खराब जाएगा तो इसका मतलब ये है कि जो कॉल है वो किसी और के पास आएगा, आपके पास नहीं आएगा। सो विद दिस, रिटन एबिलिटी टेस्ट क्या होता है, कैसे करना चाहिए, डूज क्या है, डोंट्स क्या है, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड। जस्ट इन केस कोई क्वेश्चन है, किसी चीज़ का आपको आंसर चाहिए जो अभी तक आपको नहीं मिला है, तो प्लीज़ लेट अस नो इन दी कमेंट्स। या फिर अगर आपको किसी एक्सपर्ट से टच होना है और अपना प्रूफ रीड करवाना है रिटन टेस्ट जो आपने ऐसे लिख रहे हो, तो प्लीज़ लेट अस नो इन दी कमेंट्स। यू कैन रीच अस ऑन व्हाट्सएप और यू कैन फिल द प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म। सो विद दिस, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.